तो हमारा क्वेश्चन है पहला कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था। तो ये क्वेश्चन 7 बार रिपीट हुआ है। और अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श ये किस देश, यहाँ पे मतलब पूछना ही चाह रहा है कि किस देश के संविधान से लिए हैं। तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन देख सकते हो आप कितनी कितनी बार रिपीट हुए हैं। 7 7 बार ये क्वेश्चन पूछे गए अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो ये सबको पता होगा कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। हालांकि बनकर ये तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस? संविधान दिवस। कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन बनते हैं कि भारत का संविधान बनकर तैयार कब हो गया था। तो आपको जवाब देना 26 नवंबर 1949 को। कब लागू हुआ? तो आपको जवाब देना 26 जनवरी 1950 को। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये तीनों शब्द जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। देखो, फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 के अंदर। तो उस क्रांति के प्रसिद्ध नारा था ये। इंग्लिश में अगर बात करें तो हम लिबर्टी, जिसको हिंदी में बोलते हैं स्वतंत्रता, इक्वलिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानता, और फ्रेटर्निटी, जिसको बोलते हैं बंधुता। तो ये फ्रांसीसी क्रांति के प्रसिद्ध नारे थे। तो ये फ्रांसीसी जो क्रांति थी उसके प्रसिद्ध नारे थे क्या क्या? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। तो ये हमने फ्रांस के संविधान से लिए है ना। अब मैं आपको कुछ बाकी जो देशों के संविधान है जहाँ से भी हमने कुछ प्रावधान हमारे संविधान के अंदर लिए हैं, तो मैं आपको एक साथ सारी टेबल बता देता हूँ। तो भारतीय संविधान के विभिन्न देशों से लिए गए प्रमुख प्रावधान हम वन बाई वन देखेंगे, हर एक कंट्री से कौन सी कंट्री से हमने क्या कुछ लिया है। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन के बारे में जानते हैं कि ब्रिटेन से हमने क्या कुछ हमारे देश के संविधान के अंदर प्रावधान लिए हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली, आप बस सुनते चलना, लास्ट में मैं बता दूंगा आपको कि जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस लिस्ट में से क्या कुछ पूछा जाता है, तो मैं लास्ट में आपको रिवीजन करा दूंगा ना। तो ब्रिटेन से लिया हमने संसदीय शासन प्रणाली। तो हमारे देश के अंदर संसद है, पार्लियामेंट है दिल्ली के अंदर, तो वहाँ पे जो प्रोसीजर जैसा है वो ब्रिटेन के जो पार्लियामेंट है उससे हमने चीज़ ग्रहण की है ना। तो इसलिए संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिए। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, मंत्रिमंडल होता है ना, कैबिनेट, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, उसके अलावा बाकी और भी मिनिस्टर्स होते हैं ना, मंत्री होते हैं, तो इसको बोलते हैं मंत्रिमंडलीय प्रणाली। तो ये कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एकल नागरिकता, जैसे यूएसए के अंदर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, हमारे देश के अंदर एकल नागरिकता का प्रावधान है। कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। संसदीय प्रणाली लिए, तो संसदीय विशेषाधिकार भी हमने यहीं से लिए ब्रिटेन से। द्विसदनीय व्यवस्था, जैसे लोकसभा होता है और राज्यसभा, तो दो सदन हो गए ना, एक सदन तो लोकसभा, दूसरा सदन राज्यसभा, तो इसी को बोलते हैं दी यानी दो। द्विसदनीय व्यवस्था हमने कहाँ से ली? ब्रिटेन से। और स्पीकर का पद, लोकसभा के अंदर जो अध्यक्ष होता है, जैसे ओम बिरला है फिलहाल, तो ये जो इस इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्पीकर अध्यक्ष हो ना, तो ये कहाँ से लिया हमने? ब्रिटेन से। तो क्या कुछ लिया हमने ब्रिटेन से? संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेषाधिकार, द्विसदनीय व्यवस्था और स्पीकर का पद। अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। तो अमेरिका से हमने क्या कुछ लिया है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, जो संविधान के कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 3 के अंदर है मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। न्यायिक समीक्षा, यानी न्यायालय ने आज कुछ डिसीजन दे दिया, तो उसके बाद आने वाले समय में न्यायालय अपने इस डिसीजन को दोबारा से जांच करके इसकी समीक्षा कर सकती है, इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकती है, तो इसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। जुडिशियल रिव्यू, तो ये कहाँ से लिया हमने? अमेरिका से। स्वतंत्र न्यायपालिका, और देखो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया को बोलते हैं इम्पीचमेंट, इंग्लिश में, हिंदी में महाभियोग बोलते हैं। तो भैया राष्ट्रपति को हटाने का प्रोसेस भी हमने अमेरिका से लिया है। और जो न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर या फिर हाई कोर्ट के अंदर, तो न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ये भी हमने यूएसए से ली है। और उपराष्ट्रपति का पद भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से। देखो उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट, यही होता है क्या? जो राज्यसभा होती है, जैसे लोकसभा का जो अध्यक्ष है, लोकसभा का जो हेड होता है अध्यक्ष, जैसे ओम बिरला है,
उसको इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं। तो राज्यसभा का जो हेड होता है उसको चेयरमैन बोलते हैं, है ना। तो वो कौन होते हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं वो, ठीक है। तो उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया हमने, अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 साल। हालांकि राज्यसभा के सभापति हिंदी में बोलते हैं, चेयरमैन इंग्लिश में बोलते हैं। तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, इनका कार्यकाल 5 साल होता है। लेकिन राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, जो सांसद होते हैं राज्यसभा के, उनका कार्यकाल 6 साल होता है। अब आते हैं आयरलैंड के ऊपर। तो आयरलैंड से हमने DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कौन से भाग के अंदर है, संविधान के भाग 4 के अंदर है, 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। तो ये कहाँ से लिया हमने, आयरलैंड से। आयरलैंड से हमने क्या लिया है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। आयरलैंड तो बोलता है भाई कैसे राष्ट्रपति का चुनाव करना है, कैसे उसको निर्वाचित किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका बोलता है उसको हटाया कैसे जा सकता है, ठीक है। आयरलैंड राष्ट्रपति का निर्वाचन की पद्धति बता रहा है और अमेरिका उसको हटाने की पद्धति बता रहा है। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन ये आयरलैंड से हमने लिया है। राज्यसभा के अंदर टोटल 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से 238 का चुनाव होता है, बाकी 12 को मनोनीत किया जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। तो 12 सदस्य ना, ये जो प्रोसेस है ऐसा कि 12 सदस्य हम राष्ट्रपति के द्वारा इनको मनोनीत किया जा सकता है ना। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। कौन हो सकते हैं 12 लोग, जिन्होंने कला, साहित्य, स्पोर्ट्स या किसी सामाजिक क्षेत्र के अंदर कुछ उत्कृष्ट कार्य किया हो, तो राज्यसभा के अंदर उसको सदस्यता मिल सकती है, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगता है किसी व्यक्ति को लेकर, ठीक है। तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया, आयरलैंड से। अब आते हैं हम कनाडा की बात करते हैं। तो कनाडा से हमने लिया मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था क्या होती है, जहाँ पे शक्तियों का बंटवारा हो। जैसे एक सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार है और एक स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार है, तो इनके बीच शक्तियों का बंटवारा है, तो इसको बोलते हैं संघीय व्यवस्था। लेकिन इस व्यवस्था में ऐसा नहीं है कि 50-50% कर दिया हो कि केंद्र के पास 50% पावर है और 50% पावर राज्य सरकारों के पास, ऐसा नहीं है। तो कैसा है कि मजबूत रखा है केंद्र को, तो मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था तो है, शक्तियों का बंटवारा है, पर उसके बावजूद भी केंद्र को मजबूत रखा है। तो आपको ये सीधा ये शब्द मिलेगा, ये लाइन मिलेगी, मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। ये कहाँ से लिया हमने, कनाडा से। जब केंद्र को इतना पावरफुल बना दिया गया है, तो जो जो विषय जिनके ऊपर काम कर सकती है केंद्र सरकार और जो जो विषय जिन पर काम कर सकती है राज्य सरकार, वो बांट दिए गए। पर उसके अलावा कुछ बच गया आने वाले समय में, क्योंकि समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर बदलाव होते रहते हैं, अलग अलग, जैसे AI आ गया, टेक्नोलॉजी आ गया। 1950 में थोड़ा ना सब कुछ पता था। तो ऐसे आने वाले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें नहीं आती जाएगी, तो उनके ऊपर एक अधिकार कर दिया केंद्र सरकार के हाथ में, तो उसी को बोलते हैं अपशिष्ट शक्तियाँ। वो किसको दे दी, केंद्र को। तो ये कहाँ से लिया, कनाडा के संविधान से। राज्यपाल, इसकी नियुक्ति का प्रावधान कहाँ से लिया, कनाडा से। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो समवर्ती सूची, देखो हमारे संविधान के अंदर टोटल 12 अनुसूची है, जिसके अंदर जो 7वीं अनुसूची है उसके अंदर 3 लिस्ट हैं, 3 सूचियाँ बनाई। अनुसूची के अंदर 3, कौन सी अनुसूची, 7वें नंबर की, उसके अंदर 3 सूचियाँ बनाई गई है। एक यूनियन लिस्ट, इंग्लिश में सूची को मतलब लिस्ट बोलते हैं ना, तो यूनियन लिस्ट हिंदी में संघ सूची बोलेंगे उसे, स्टेट लिस्ट हिंदी में राज्य सूची बोलेंगे, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसको हिंदी में समवर्ती सूची बोलेंगे। क्या फ़र्क है इनमें, कि जो केंद्र सरकार जिन पे कानून बना सकती है जिन विषयों के ऊपर, वो यूनियन लिस्ट के अंदर है। राज्य सरकार जिन पे कानून बना सकती है वो स्टेट लिस्ट के अंदर है। और इन सब के अलावा कुछ बच गया है जिनको हमने एक अलग सूची में डाल दिया, जिनके ऊपर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकती है, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, समवर्ती सूची। इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कॉमन है, इसके ऊपर केंद्र सरकार भी बना सकती है, राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। लेकिन केंद्र सरकार ने अगर बना दिया इसके ऊपर, तो वही मान्य होगा सबके ऊपर। मान लो केंद्र सरकार ने बाद में बनाया, किसी स्टेट ने पहले बना दिया ऐसे विषय के ऊपर कानून जो कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची के अंदर था, और बाद में केंद्र सरकार बना देती है, तो राज्य के द्वारा बनाया गया कानून वो खत्म हो जाएगा और केंद्र वाला कानून मान्य होगा। तो जब हमने यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स यानी विषयों को यहाँ मेंशन कर दिया, तो उसके अलावा कुछ ऐसे बच गए, उन्हीं को बोलते हैं अपशिष्ट। तो उन पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है। तो ये कनाडा का है अपशिष्ट शक्तियों, तो ये कनाडा के पास है, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को होगी। तो यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है मजबूत केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था का, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने ली समवर्ती सूची और व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। जो राज्यसभा है और लोकसभा, राज्यसभा लोकसभा इनकी संयुक्त बैठक कौन से अनुच्छेद के अकॉर्डिंग, कौन से अनुच्छेद में, तो इनकी संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंदर है।
तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिए कि भाई दोनों सदन कई बार कुछ कुछ मुद्दों पे एक साथ बैठकर विचार विमर्श कर सकते हैं, है ना। तो ये प्रावधान लिया हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान से। तो यहाँ से लिया हमने गणतंत्र। इसको ऐसे समझो, हेड ऑफ स्टेट यानी राज्य का जो मुखिया है। राज्य देखो बड़े लेवल पर, स्टेट का मतलब कंट्री ही होता है, राज्य यानी देश ही होता है ना। तो स्टेट ऑफ हेड यानी राज्य यानी हमारे देश का जो हेड है, प्रमुख है, वो कौन है? राष्ट्रपति है। तो उसका चुनाव राष्ट्रपति है। तो राष्ट्रपति का जो प्रोसेस क्या है राष्ट्रपति बनने का, तो उस प्रोसेस के हिसाब से डिसाइड होता है कि गणतंत्र है, राजतंत्र है। कि एक होता है वही वंशानुगत चल रहा है तो राजतंत्र होगा, नहीं पर हमारे देश का तो जो मुखिया है उसका चुनाव होता है तो गणतंत्र कहलाता है वो, रिपब्लिक। तो ये प्रावधान कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, अभी मैंने आपको बताया क्वेश्चन हमारे इसी के ऊपर था, ये कहाँ से लिया हमने? फ्रांस से। रूस के संविधान से हमने क्या लिया? मूल कर्तव्य। ये कौन से भाग के अंदर है? तो भाग 4A के अंदर है मूल कर्तव्य। अनुच्छेद किसके अंदर? 51A के अंदर। तो आपको याद करना है मूल कर्तव्य कहाँ से लिया हमने? रूस के संविधान से। सामाजिक आर्थिक न्याय का आदर्श, ये भी कहाँ से लिया हमने? रूस के वहाँ से, रूस के संविधान से। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में क्या हिटलर की वजह से वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा उथल पुथल हुई थी, तो इमरजेंसी के दौरान कैसा कुछ किया जा सकता है देश के अंदर शासन को, तो वहीं से सीखने को मिला। तो वहाँ के संविधान से हमने लिया आपातकालीन प्रावधान। वहाँ के जो संविधान उसको बोलते हैं वाइमर संविधान, तो वहाँ से लिया हमने आपातकालीन प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो संविधान के अंदर जो संशोधन करने की प्रक्रिया है तो वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हमने। और राज्यसभा, राज्यों की जो परिषद है उसके सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से लिया? दक्षिण अफ्रीका से। अब ये सब क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है ये हम कभी बाद में पढ़ेंगे, मोटा मोटा बता देता हूँ। हर जो राज्य की जो विधानसभा होती है उन विधानसभा के अंदर जो चुने हुए लोग होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? विधायक, MLA, है ना, MLA, तो वो चुन के भेजते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है ये कहाँ से लिया हमने? दक्षिण अफ्रीका से। अब आते हैं जापान की बात करते हैं तो जापान से लिया हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ से लिया हमने? जापान से। और रूल ऑफ लॉ हमने कहाँ से लिया था? ब्रिटेन से। इसको छोड़ दीजिए आप, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। भारत सरकार जो अधिनियम 1935 है इससे हमने क्या लिया? संघीय ढांचा, राज्यपाल का पद। राज्यपाल का पद हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया, लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति ये कौन करेगा? राष्ट्रपति। तो ये कहाँ से लिया हमने? ये लिया हमने कनाडा से। राज्यपाल की नियुक्ति कैसे होगी, है ना, तो कनाडा से लिया। पद लिया हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से, लेकिन इस पद पर जो बैठेगा व्यक्ति उसका प्रोसेस क्या रहेगा वो कहाँ से लिया हमने? कनाडा से। लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान, प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा भाग, करीब 250 अनुच्छेद, इन सबको छोड़ दीजिए आप, है ना। आपको बस यहाँ पे याद करना है बस यही कि हमने राज्यपाल का पद लिया कहाँ से? भारत सरकार अधिनियम से। और लोक सेवा आयोग का जो कहाँ से लिया हमने प्रावधान? भारत सरकार अधिनियम से, बस, ठीक है। अब मैं आपको फटाफट रिवीजन करा देता हूँ जहाँ से बार बार क्वेश्चन बने हैं ना। तो ब्रिटेन से जो इतने सारे प्रावधान थे ना, इतने सारे, इनमें से क्या क्या ज़्यादा बार पूछा गया है कि संसदीय जो शासन हमारे संविधान के अंदर है, ये व्यवस्था कहाँ से ली? तो ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया? ब्रिटेन से। एकल नागरिकता कहाँ से ली? ब्रिटेन से, ठीक है। अमेरिका से क्या लिया? मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, अमेरिका से लिया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिए। फ्रांस से हमने क्या लिया? स्वतंत्रता, समानता, बंधुता। मूल कर्तव्य हमने कहाँ से लिए? रूस से। आपातकालीन प्रावधान कहाँ से लिया हमने? जर्मनी से। कनाडा से हमने क्या लिए? अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास होंगे, कहाँ से लिए? कनाडा से। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची के बारे में हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से ली। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया? संविधान संशोधन प्रक्रिया। अब ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कोशिश करना कि ये टेबल आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये टेबल अगर आपको याद हो जाती है पूरी तो बहुत अच्छी बात है, और कर लेना, कोशिश करनी है। लेकिन दिक्कत आ रही है फिर भी तो आपको ये तो याद कर लेना है। मान के चलो आपको 18 से 90% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, है ना। 80 to 90% क्वेश्चन आपका यहीं से फंस जाएगा अगर इस टेबल से क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं के बारे में पूछेगा। और आपको पूरा 100% करना है भाई, इससे कुछ क्वेश्चन है छूटे नहीं, तो आपकी टेबल पूरी याद कर लेनी है, ठीक है।